तो ये किसान साथियों बायोगैस अभी गोबर डाला हमने, ये गोबर है जो कि लिक्विड इसके अंदर जा रहा है, ये आप देखो। ये कि प्रगतिशील किसान इस समय ऐसे कई नवाचार कर रहे हैं जिसमें एक बायोगैस है। तो बायोगैस किस प्रकार तैयार की जाती है, तो किस प्रकार इसके अंदर मिलाई जाती है। बायोगैस से एक तो रसोई गैस का निर्माण होता है, दूसरा जो उसकी वेस्ट बचती है वो हमारे जो फसलें होती है उसमें से काम ली जाती है। किसान साथियों राम सा, मैं हरिराम भाकर ऑर्गेनिक एग्रो केयर नवाचार केंद्र जान पालिया। किसान साथियों ये बायोगैस मॉडल है जो कि मदन जी डोसी उनके फार्म हाउस पे मैंने लगाया है। तो मदन जी काफी टाइम से सब्जी की खेती करते हैं, तो मदन जी ने कहा मुझे जैविक तरीका अपनाना है, तो मैंने कहा बायोगैस प्लांट लगाए, इनसे सैलरी भी निकलेगी जो कि गैस के रूप में काम आ जाएगा। फिर जो वेस्टेज है उस वेस्ट को अपन खेती के अंदर देके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये किसान साथियों बायोगैस अभी गोबर डाला हमने, ये गोबर है जो कि लिक्विड इसके अंदर जा रहा है, ये आप देखो। ये टैंक है, इसके अंदर चला गया है। अब ये इस तरह से लाना है, लाने के बाद में अंदर चला जाता है ये, बस ये इतना ही काम करना है किसान को। उसके बाद में ये ट्यूब है, जो इस ट्यूब की साइज है 7.5 फीट चौड़ा है और 20 फीट लंबा है, 3 फीट इस ट्यूब की हाइट है। इसके अंदर गोबर चला गया, फिर इसके अंदर गैस बनेगी। तो ये आप जो नली देख रहे हो, इस नली के माध्यम से गैस रसोई तक जाएगी। ये वाल लगा हुआ है, इसके अंदर पानी है, एयर सिस्टम है। कभी इसके अंदर गैस रात को ज्यादा बन गई है, अपने आप बुबुले बन के बाहर निकल जाएगी और इस टैंक के माध्यम से घर चली जाएगी। इसके अंदर एक वाल लगा हुआ है जिसके अंदर गैस गोबर की बदबू है वो रसोई तक नहीं जाएगी, यहाँ से फिल्टर होके फिर रसोई तक है। इसके बाद में ये वेस्टेज है जो कि यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ से वेस्टेज है, इस पाइप के माध्यम से अपने आप बाहर निकल जाएगा। यहाँ इस पाइप के माध्यम से, इस पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। फिर आप लिक्विड फॉर्म में लेना चाहते हो तो इसके अंदर पानी ज्यादा डालो, लिक्विड फॉर्म में नहीं लेना चाहते हो, सिर्फ आप गैस यूज करना चाहते हो तो यहाँ एक टैंक बना देना वैसे ही रेत में, और यहाँ गोबर निकल जाएगा। फिर वो सैलरी इसके अंदर, जैसे अपन खेत के अंदर शुद्ध गोबर देते हैं, उस गोबर से क्या होता है, एक तो खेत के अंदर दीमक हो जाती है, एक फंगस हो जाता है। कई किसान केंचुए की खाद तैयार करते हैं, फिर उसको डिवेस्ट करते हैं, तो वेस्ट डिकम्पोजर वगैरह डाल के उससे खाद बनवाते हैं। तो हालांकि आपको ये करने से आप बायोगैस मॉडल लगाएं, 2 फायदे हैं, सैलरी खेत के अंदर जाएगी और गैस है जो कि रसोई तक। तो आपको सालाना जो रसोई के अंदर आप टंकी ले आते हो एलपीजी की, वो आपको लाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप किसान साथियों बिल्कुल इसका फायदा उठा सकते हैं। और डॉक्टर साहब एक जो ये आपका जो ये बायोगैस का प्लांट है, ये कितने कॉस्ट से तैयार होता है और इसका कितने फसल पर लाभ मिलता है? चलो किसान साथियों, ये बायोगैस मॉडल है, वैसे ये एक क्रेडिट कार्ड पे दिया जाता है, सिस्टमा कंपनी का है, जो कि किसानों को एक कम लागत में प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी इसकी लागत है 1 लाख रुपए लागत है। और किसानों को हम ये ट्यूब 36,000 में लगवाते हैं, इंस्टॉलेशन करवाते हैं। किसान को खड्डा करना है, फिर इसके अंदर 100 फीट की नली है, चूल्हा है और एसएचजी फिटिंग है, वह किसान को हम डिलीवरी देते हैं। और जो भी डिलीवरी चार्ज देता है वो 1000 या 500 रुपए किसान का रहता है। इससे आप किसान साथी करीबन इस ट्यूब से आप 30 बीघो जमीन के अंदर आप जैविक तरीके से अपना सकते हैं, इसको मुनाफा ले सकते हो। 1 लाख की जो कीमत है आप उसको 36,000 में किसान को लगवाते हैं, केवल 36,000, बाकी 1,000 का उसको लगता है ट्रेवलिंग चार्ज लगता है। और किसान को गोबर वगैरह लानी पड़ेगी, वो गोबर किसान के पास होना चाहिए। जो ये ट्यूब आप देख रहे हो मदन जी के यहाँ लगवाया है, इस ट्यूब की कैपेसिटी आपके पास करीबन 10 पशु होने चाहिए। 8 से 10 पशु होंगे तब इस ये बायोगैस मॉडल स्टार्ट होगा। इसके अंदर सैलरी और गोबर तैयार होगा। 10 पशु का अपन गोबर डालेंगे, 1 महीने के अंदर 4 गैस की टंकी बनेगी। जो बड़े वाली टंकी आती है ना, उसको आप मल्टीप्लाई करें, 4 टंकी आप यूज करोगे महीने में, तब तक इसका आप गैस यूज कर सकते हो घर के लिए। 15 टंकियां भरी जाएगी, 5 टंकियां भरी, 4 टंकियां भरी, 4 टंकी भरी जाएगी पर महीने, पर मंथली। लेकिन वो टंकी भरी नहीं जाएगी, आप सीधा चूल्हे के रूप में यूज कर सकते हो। 5 टंकी जितना गैस इसमें आप यूज कर सकते हो। जो सैलरी के अंदर जो उगा हो गया, अगर अपनी देसी भाषा महीने वो उगा हुआ है, जो इंगमो हड़ प्रोन बाहर निकल जी, और खेत के अंदर वेस्टेज कचरा है वो भी नहीं उगेगा। जैसे अपन पशु को कुछ खिलाते हैं तो वो सीधा वो वेस्ट में आता है, खेत के अंदर खाद डालते हैं, उससे उगा हो जाता है, तो वह प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी साहब जो आप कह रहे हैं कि जो वेस्ट है वो कौन फसलों के लिए काम के लिया जा सकता है? ऑलराउंड। आप सबसे ज्यादा तो बागवानी के अंदर लगाते हैं हम, बाकी नेपियर घास पशुओं के हरे चारे वास्ते लगा, उसमें मैंने यूज कर रखा है। मेरे फार्म हाउस भाकर ऑर्गेनिक एग्रो केयर जानपाल फार्म हाउस में मैं ऑलरेडी 5 साल से ये यूज कर रहा हूँ इनको। और आप बगीचे की खेती जो भी है
उनके अंदर आप अच्छी तरह से यूज करो। एरंडी के अंदर यूज करो, बाजरा है, कोई भी फसल आप लगाओ उसके अंदर आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। बखर हमारे यहाँ पर अधिकतर किसान जीरा और इसबगोल बोते हैं, क्या उसके लिए ये फायदेमंद है? जीरा और इसबगोल के लिए आप इसको दे सकते हैं। जीरे में उत्तल का रोग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, तो इसके अंदर एक ट्राइकोडर्मा करके आता है, इसका लिक्विड है। लिक्विड के अंदर आप ट्राइकोडर्मा डालिए, उसको मल्टीप्लायर करके सीधा खेत के अंदर दीजिए। जो बड़े फुहारा पद्धति है, तो अपने जैसे 20 फुहारों की एक सेट चलिया करे, तो उनने आपने एक सेट रे अंदर 60 और 70 लीटर पानी देना है, फिर आप उससे यूज कर सकते हो। क्या अपने क्षेत्र में बायोगैस से जीरे की अभी ऐसी कोई चलती है क्या? नहीं, मेरे बायोगैस यूनिट में मैंने खुद ने जीरा लगाया है। मेरे खुद के जीरा जैविक है, मैं 3 साल से जैविक यूज कर रहा हूँ। उसके अंदर यूरिया है, डीएपी है, सल्फर, जिंक, पोटास में कुछ नहीं देता हूँ, सिर्फ इसकी सैलरी देता हूँ। बाकी आक है, नींब है, खींप है, धतूरा है, तुम्बा है, इनका भी पेस्ट आप इसके अंदर डाल के आप वापस खेत के अंदर दे सकते हो। जो उत्पादन की क्षमता में जो बायोगैस अपन लगाते हैं, बायोगैस से जो अब बचता है अवशेष, उससे उत्पादन में हमारी कुछ वृद्धि होती है या उसमें कम होती है? एक जैविक फार्म हाउस का एक ट्रैक है। पहले अपन क्या करते हैं, यूरिया डीएपी डालते हैं, तो उस चीज से आप एकदम यूटर्न लोगे। जैसे कोई नशेड़ी आदमी होया करे, वो एक टाइम यूज तो ले नहीं सके, धीरे धीरे वो क्वांटिटी कम करेगा, तो इससे पहली साल आपको प्रोडक्शन कम मिलेगा, फिर आपका प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, आपका खर्चा है जो कि वो कम हो जाएगा। एक ऐसा और है, अपने क्षेत्र में यूरिया खाद और डीएपी ज्यादा उपयोग की जा रही है, और लगभग कई खेतों में जहां पर जीरा और इसबगोल वहाँ यूरिया और डीएपी का बहुतायत उपयोग किया गया है। अब वापिस ये अपन बायोगैस लगाएंगे तो क्या वो सक्सेस हो पाएगी या नहीं? बिल्कुल किसान साथियों, इस पे क्या है कि वैसे ऑलरेडी राजस्थान सरकार इस पे काफी योजनाएं निकाल चुकी है। जैसे गवर्नमेंट सरकार की योजना की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट है, इस पे किसान साथियों को 10,000 व 50,000 की लाभ मिलता रहता है। इसी तरह से अभी एक और नया मॉडल निकाला है राजस्थान सरकार ने, जो कि बायोगैस मॉडल। उस पे एक पशु को 2 बेल रखने हैं, उसके साथ बायोगैस प्लांट लगाना है, तो उस पशु से आप खेती भी कर सकते हो, और 2 पशुओं से आप खेती करोगे, प्लस उसका जो वेस्टेज होगा, गाय का गौमूत्र है और गोबर है, उससे आप खेती करके, और 2 पशु से आप 10 बीघो जमीन के अंदर जैविक तरीका अपना के आप फसल अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकते हो उसमें। बहुत बहुत अच्छा लगा।